हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फर्स्ट में जीन पियाजे, सेकंड में लेव वाइगोत्स्की, थर्ड में हावर्ड गार्डनर और फोर्थ में कोहलबर्ग। तो हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो सीटेट में अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं, टोटल हम उसका कलेक्शन किए हैं क्वेश्चंस का, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। 10 से 11 क्वेश्चन आज मैंने तैयार किए हैं, जो 20 में कभी हुआ नहीं है। 19 और 18 का 2018 का लास्ट दिसंबर वाला और 19 का जो एग्जाम हुआ है उस सारे का कलेक्शन मैंने किया है यहाँ पे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो उनमें से मोस्टली आया है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर और कोहलबर्ग का। ज्यादा मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीन पियाजे से और कोहलबर्ग से, इससे कम आए हैं और उससे कम इसमें से आए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चारों इंपॉर्टेंट है। और भी मनोवैज्ञानिक है जो सीडीपी में आते हैं। आज मैं सिर्फ सीडीपी की बात कर रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये सीटेट 2020 के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी है ना, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जितने भी क्वेश्चंस इनके द्वारा इन पे बनाए गए हैं सीटेट में, उनके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। इस पे 10-11 क्वेश्चन है, तो हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट, आप यहाँ पे देख रहे हैं, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई है? गैल्टन के द्वारा, बीने के द्वारा, अस्टर्न के द्वारा, फोरमैन, टर्मन के द्वारा। आप इसका आंसर कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि जितना भी मैंने बताया उनमें से कितना का सही आया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी अस्टर्न के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, अस्टर्न के द्वारा, ठीक है। टर्मन के द्वारा दिया गया था वो था आईक्यू टेस्ट की बात की थी, है ना। टर्मन ने जो बात बताई थी वो था आईक्यू टेस्ट, आईक्यू टेस्ट की बात बताई गई थी टर्मन के द्वारा, ठीक है। और जो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी वो अस्टर्न के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त होता है? संवेदीगामक, सेकेंड पूर्व परिचालन, थर्ड मूर्त परिचालन और फोर्थ औपचारिक परिचालन। आप इसका आंसर करें, सेकेंड का आंसर करें, बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका सेकेंड, संवेदीगामक, ठीक है। यानी किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाता है, तो संवेदीगामक चरण में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? फर्स्ट, अनुकूलन एवं संगठन, सेकेंड, पुरस्कार एवं दंड, थर्ड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया और फोर्थ, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो थर्ड का आप आंसर करें। थर्ड का क्या आंसर होगा? बताइए। अब वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, थर्ड का आप आंसर बताएं क्या होगा? तो थर्ड का राइट आंसर है थर्ड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। नंबर 4, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान। बताइए, 4 का आंसर कीजिए। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो स्कीमा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन:
अंतः कारण के स्व चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन 4 है। फर्स्ट ऑप्शन सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सेकेंड यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, थर्ड सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, फोर्थ सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो 5 का आंसर कीजिए, 5 का आंसर कीजिए, क्या होगा? यदि आपको लगता है कि मैं आंसर जल्दी बता देता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय, यहाँ पे निष्क्रिय होगा, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। बताइए 6 का आप आंसर कीजिए। सिक्स का आंसर बताइए क्या होगा? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर फर्स्ट ही है, ठीक है, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं दिया हुआ है, ठीक है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, ठीक। ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, नैदानिक, प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। ये दोनों में काफी डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो 7 का आंसर कीजिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, यहाँ तक ही 7 का है, और 7 का आप मुझे आंसर बताइए। तो इसका आंसर है 3rd नंबर, अंतर्वैयक्तिक, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न में आता है 8 नंबर, इसे मैं मिटा देता हूं तो सही रहेगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में गैप हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास क्षेत्र, पार्ट या ढांचा। जिससे ये हिंदी में वर्ड नहीं समझ में आएगा, इसलिए इंग्लिश का भी वर्ड देखा कीजिएगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, क्योंकि सिंटैक्स जो है वो भाषा को परिवर्तन रूपांतरण करते रहता है, ठीक है। और 4th में अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो 8 का आंसर करें आप। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, यहाँ पे क्या है, सहयोग द्वारा, ठीक है, सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? बताइए, 3rd का आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 3rd, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं उसे, ठीक है, जिसे हिंदी में पार या ढांचा भी बोलते हैं। शब्द को पकड़िएगा। तो 8 का हो गया। 9 नंबर, इसे मिटा देता हूं तो थोड़ा साफ से लिखिएगा, ठीक है, कहीं 9 नंबर ना मिट गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है डैश। यहाँ पे एक चारों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये बातें किसने कहा? लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा। बताइए
क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसने ये बातें कही? यहाँ पे क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बेंडूरा। बताइए, 9 का आंसर कीजिए। अब तक आप लोगों ने आंसर चुन लिया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? एक क्लास 6 क्लास 8 है ना, यानी ग्रेड 6 और 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। 10 का आप आंसर कीजिए। 10 का क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, ठीक है। यानी क्वेश्चन को फिर से सुनिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। आप बच्चे को हतोत्साहित नहीं कर सकते, ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए फर्स्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड को आने देते हैं, थर्ड में आते हैं। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। केवल मूर्त का ही करेंगे क्या? अमूर्त का भी तो करेंगे ना हम, ठीक है, तो इसलिए थर्ड में नहीं होगा। फोर्थ पे आते हैं, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पे, यहाँ पे जो केवल वर्ड है ये भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो जहाँ पे केवल आ जाए, ठीक, और हतोत्साहित आ जाए, ये निगेटिव वर्ड है। और जहाँ पे सिर्फ एक पक्ष की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या? मूर्त सामग्रियों का। तो सामग्री क्या? मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है। मूर्त मीन्स जिसको हम आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, इसे हम लोग देख सकते हैं, तो ये मूर्त हो गया। अमूर्त, ये मार्कर को हटा दिए, अब हम मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मार्कर है, तो मार्कर बहुत रंग के होते हैं, रेड भी होते हैं, जैसे देखिए ये रेड चल रहा, मैंने ये दिखा दिया तो ये मूर्त हो गया। मैंने सिर्फ बोला कि रेड होते हैं, काले होते हैं, ब्लू होते हैं, तो क्या ये अमूर्त है? मैं बता रहा हूँ बट दिख नहीं रहा, ठीक है, तो ये मूर्त होते हैं। तो सिर्फ एक पक्ष का बात कर रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और थर्ड में तो समझ ही गए, जिसका राइट आंसर होगा सेकंड। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित मीन्स डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए। तो तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड होगा, ठीक है। मिटा देता हूं। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे है और यहाँ पे सही ऑप्शन है। इसमें मैं 3 ही ऑप्शन दिया हूँ, ठीक है, इसी 3 में से होगा, क्योंकि चौथा ऑप्शन काफी बड़ा था, तो समझ जाओगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। बताइए, 11 का आंसर कीजिए। क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा हुआ, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पे देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक, गणितीय, बुद्धि वाले, ये इसी 2 में आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। तार्किक, गणितीय, बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? यहाँ पे देख रहे हैं तार्किक और गणितीय बोल रहा है, तो ध्वनि, ताल तथा शब्दों। गणित में ताल और ताल का मेल कहाँ से बैठेगा? मान सकते हैं ध्वनि शब्द, लेकिन ऐसा ध्वनि शब्द भी नहीं आएगा, ठीक है, तो इससे ये फर्स्ट होगा नहीं। सेकंड पे चलते हैं। जिस स्थानिक गणित है, तार्किक और गणितीय को करना है, ठीक है,
तो इसमें दृश्य स्थानिक तो आएगा ही नहीं, स्थानिक बुद्धि तो नहीं आएगा। तो दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता सेकंड में नहीं आएगा। तो बचा एक लास्ट थर्ड, ठीक है। मैंने फोर्थ लिखा ही नहीं हूँ क्योंकि फोर्थ नहीं आंसर है। तो थर्ड को पढ़ लेते हैं, क्या है? पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि 11 में से आपके कितने सही हुए हैं। जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था जीन पियाजे, कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, तो 18 के दिसंबर और 19 में जुलाई और दिसंबर में जो एग्जाम्स हुए थे, सिर्फ उसी में से मैंने क्वेश्चंस का कलेक्शन को अलग करके बनाया था। यानी वो जो 4 मनोवैज्ञानिक जो थे, है ना, तो उनके द्वारा जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं सिर्फ डायरेक्ट रूप में, इनडायरेक्ट रूप में और भी क्वेश्चंस हैं। तो जो डायरेक्ट रूप में क्वेश्चंस है उसका मैंने कलेक्शन यहाँ पे दिया था। अभी तक 11 से लेके, ठीक है, 18 तक में जो भी पूछे हुए हैं, 16 तक में, 11 से 16, फिर 2 साल नहीं हुआ था, 11 से 16 तक में जो भी पूछे हुए हैं उस तरह का कलेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ में बने रहिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मानता हूँ बोर्ड थोड़ा छोटा है और इसलिए छोटा लिखना पड़ रहा है। मैं नया बोर्ड का व्यवस्था करूंगा जल्दी। तो मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे आपका सपोर्ट का जरूरत है इसमें, ठीक। तो कमेंट में भी बताइएगा आपका आज का प्रश्न कैसा लगा, ठीक है। इस तरह का सीरीज देखना पसंद करेंगे कि मैं इसे फिर बदल के लाऊं। मैं सोच रहा हूँ कि पहले इस तरह से जो भी डायरेक्ट रूप में मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं उससे अलग कर देता हूँ। उससे निकल कर ये आएगा कि जितने भी मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चंस आते हैं तो उससे पता चलेगा कि पैटर्न में कौन कौन से कैसे प्रश्न आते हैं। अभी तक 11 प्रश्न करवाए हमने, ठीक है। एक साल में दिसंबर से पहले जुलाई वाला में जो है इस तरह का प्रश्न में एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक था। इनडायरेक्ट रूप में था, डायरेक्ट रूप में नहीं था। इनडायरेक्ट वाले को मैंने नहीं लिया, अभी सिर्फ मैंने डायरेक्ट वालों को ही लिया है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे